Hi everyone. So today our topic is about DQs and their applications, and we are going to discuss about this very topic. Okay, let's get started. So DQ जो है DQ को हम मतलब ये एक ऐसा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इसको हम डबल एंडेड क्यू भी बोलते हैं। ठीक है, क्यू आपने समझ लिया कि क्यू हम किसको बोलते हैं। ठीक है, क्यू एक ऐसा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ से हम मतलब जो जिसके दो साइड्स होते हैं। ठीक है, एक साइड से हम इंसर्ट करते हैं और दूसरे साइड से हम डिलीट करते हैं। लेकिन डी क्यू जो है ये एक ऐसा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है वे इंसर्शन एंड डिलीशन आर अलाउड टू परफॉर्म फ्रॉम बोथ एंड्स। ओके, मतलब जहाँ पे हम दोनों एंड से मतलब अनलाइक क्यू में हम क्या करते थे, एक एंड से इंसर्ट करते थे और दूसरे एंड से डिलीट करते थे। मतलब दोनों ऑपरेशंस मतलब एट अ टाइम दोनों साइड से हम नहीं कर पाते थे। लेकिन डी क्यू में हम वो सब कर सकते हैं। मतलब डी क्यू में हम इंसर्ट भी, मतलब अगर आप चाहो तो एक साइड से इंसर्ट भी कर सकते हो और उसी साइड से डिलीट भी कर सकते हो डेटा एलिमेंट्स को। ठीक है, और दूसरे साइड से भी वैसे ही दोनों ऑपरेशंस कर सकते हो। So second thing is this DQ is having properties of both stack and queue. तो आपको पता है कि स्टैक जो है उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमने फॉलो करी और क्यू में हमने कौन सी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करी। लाइक स्टैक जो है इट्स दैट वाज फॉलोइंग लीफो प्रॉपर्टी, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट हमने लास्ट में ऐड मतलब उसमें करना होता था वो हम पहले सबसे पहले मतलब रिमूव कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि डी क्यू जो है इट इज़ हैविंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ स्टैक एंड क्यू, देयरफॉर इट विल फॉलो बोथ लीफो एज वेल एज फीफो प्रॉपर्टी, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे मेंशन करा है टाइप्स ऑफ डी क्यू। तो वी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ डी क्यूज़। ओके, फर्स्ट वन इज़ इनपुट रेस्ट्रिक्टेड एंड सेकेंड वन इज़ आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड। अब इनपुट रेस्ट्रिक्टेड हम किस डी क्यू को बोलते हैं? इनपुट रेस्ट्रिक्टेड हम उस डी क्यू को बोलते हैं जहाँ पे इंसर्शन जो है वो हम एक मतलब साइड से कर सकते हैं और डिलीशन जो है वो दोनों साइड से कर सकते हैं। मतलब लेट मी शो यू। सी फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर क्यू। ओके, तो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड हम किसको बोलते हैं? जहाँ से हम इंसर्ट एक ही साइड से कर सकते हैं। मतलब इंसर्शन जो है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंसर्शन जो है वो हम एक साइड से कर सकते हैं। लेकिन इफ़ यू वांट टू डिलीट एनी एलिमेंट यू कैन डिलीट इट फ्रॉम बोथ द एंड्स। ओके, सो दिस इज कॉल्ड इनपुट रेस्ट्रिक्टेड। ओके, एंड सेकेंड वन इज आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड। आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड हम उस डी क्यू को बोलते हैं जहाँ पे हम डिलीट जो है वो एक ही साइड से कर सकते हैं। डिलीशन जो है वो हम एक ही साइड से कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी इट्स नॉट डिलीशन, इट्स इंसर्शन। लाइक मैंने आपको दिखाया गलत, ऐसे। ठीक है, डिलीशन जो है वो हम एक ही साइड से कर सकते, लेकिन इंसर्शन जो है वो हम दोनों साइड से कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हुआ है कि मतलब वी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ डी क्यू। फर्स्ट वन इज़ इनपुट रेस्ट्रिक्टेड एंड सेकंड वन इज़ आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड। इनपुट रेस्ट्रिक्टेड हम उस डी क्यू को बोलते हैं जहाँ पे हम इंसर्शन एक ही साइड से कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्शन इज़ पॉसिबल फ्रॉम ओनली वन एंड डिलीशन इट कैन बी पॉसिबल फ्रॉम बोथ द एंड्स। Second one is output restricted. Output restricted DQ is where we can delete only from one end and insertion can be done from both the ends. Okay, so this was about types of DQs. Yeah, now we will see what type of operations we can perform on DQ. Mainly we are having four basic operations that can be performed. Okay, first one is insert friend, second one is insert last, third one is delete friend and fourth one is delete last. Insert friend जो है ये क्या करता है? It adds an item at the front of queue. आपको पता है फ्रेंड फ्रंट आप एक साइड को बोल सकते हो और रियर दूसरे साइड को। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर फ्रेंड। इट डजेंट मैटर अगर यहाँ से आप फ्रंट लिखोगे और यहाँ से रियर, मर्ज़ी आपकी है। लेकिन ये आपको याद रखना है कि जहाँ से आप फ्रंट लिखोगे वहाँ से आपको क्या करना है? डिलीट करना है, और जहाँ से रियर लिखोगे वहाँ से आपको इंसर्ट करना है। मतलब इन चीज़ों को कंफ्यूज नहीं होना है मतलब इन दो चीज़ों से बस। बाकी आप फ्रंट रियर लेफ़्ट राइट जहाँ पे आपकी मर्ज़ी। ठीक है, सो
इंसर्ट फ्रेंड जो है इट एड्स एन आइटम एट द फ्रेंड ऑफ क्यू, यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो इंसर्ट फ्रेंड ऑपरेशन से, ठीक है। और इंसर्ट लास्ट मतलब एड्स एन आइटम यहाँ से। अब जबकि हमें पता है कि डी क्यू में हम इंसर्शन यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी, तो इंसर्ट फ्रेंड हो गया जब आप यहाँ से फ्रेंड साइड से इंसर्ट करते हो, और इंसर्ट लास्ट हो गया जब आप रियर साइड से आइटम को ऐड करते हो। सेकंड वन इज़ डिलीट फ्रेंड। डिलीट फ्रेंड मतलब ये डिलीट करता है आइटम को फ्रॉम द फ्रेंड साइड यहाँ से, और डिलीट लास्ट इज़ इट डिलीट्स एन आइटम फ्रॉम द rear. Okay, so this was about operations. You can have in the addition of these four operations, you can have another operations also, like get friend, get rear, is empty and is full. Get friend जो है ये क्या करता है, it gets the friend item from queue. Okay, second one is get rear, it gets the with this very operation you can get the last item from क्यू। इज़ एम पी टी, आप मैंने आपको क्यू में भी बोला था कि आपको चेक करता है वेदर योर डी क्यू इज़ एम पी टी और नॉट। और इज़ फुल क्या है, इट चेक्स वेदर योर डी क्यू इज़ फुल और नॉट। ओके, इज़ फुल मतलब आपका जो क्यू है वो फुल है कि नहीं, एम पी टी मतलब आपका जो क्यू है वो एम पी टी है कि नहीं। ओके, नाउ अनदर टॉपिक इज़ एप्लीकेशंस ऑफ डी क्यू. So now another topic is applications of DQ. As I told you that this DQ, it is having a property, it's having properties of both stacks and queues. So जो भी stacks और queues के operations है वो ये DQ जो है ये उनको support करता है, ठीक है। It can be used as both. तो दूसरा है कि DQ डेटा स्ट्रक्चर जो है इट सपोर्ट्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस, ठीक है। जो भी ऑपरेशंस हम डी क्यू में करते हैं उन सारे ऑपरेशंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो होती है ऑर्डर ऑफ 1, चाहे आप कोई भी ऑपरेशन इसमें यूज़ करो, ठीक है। सो सेकेंड थिंग इज़ दिस डी क्यू जो है इट्स यूज्ड इन द रीडू अनडू मैकेनिज्म्स। ओके, जैसे हमने जो भी स्टैक्स की एप्लीकेशंस है या क्यू की एप्लीकेशंस है ऑब्वियसली वो डी क्यू की भी एप्लीकेशंस होंगी, क्योंकि हमने बोला कि इसको दोनों की प्रॉपर्टी जो है ये उन दोनों प्रॉपर्टीज़ को सपोर्ट करता है, ठीक है। सो next point is this DQ is used to check whether a given word is palindrome or not. Okay, palindrome हम किसको बोलते हैं, like जैसे रियाज बोलता है yes ma'am, present, no present madam, madam is actually a palindrome. Okay, palindrome हम बोलते हैं जो हम चाहे लेफ़्ट साइड से पढ़े या राइट साइड से, like this. अगर आपका ये वर्ड है फॉर एग्जांपल MADAM, चाहे आप इसको राइट साइड से पढ़ो वो मतलब अल्फ़ाबेटिकली, चाहे आप इसको लेफ़्ट साइड से पढ़ो, दोनों का जो मतलब वर्ड आता है वो मैडम ही आता है, लाइक MADAM, और यहाँ से भी MADAM। तो ये जो DQ है इट इज़ यूज्ड टू चेक वेदर दिस वर्ड इज़ पैलिंड्रोम और नॉट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ this DQ जो है it's also used in multi processing scheduling or we can say job scheduling, उसमें भी ये काम आता है, ठीक है। ओके, सो नाउ वी विल सी इट्स इम्प्लीमेंटेशन। DQ जो है ये हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इधर यूजिंग डबली लिंकर लिस्ट और सर्कुलर एरे, ठीक है। दोनों ऑपरेशंस दोनों इम्प्लीमेंटेशंस में हम जो भी ऑपरेशंस इसमें करते हैं उनको कितना टाइम लगता है, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। ओके, so how does this implementation works, we will see this implementation in next lecture inshallah. Okay, so this was all about DQs, its applications. I hope कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।